बात है 26 फरवरी 2019 की, जब तड़के करीब 3:30 बजे भारत की तरफ से आईएएफ के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी। दरअसल पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले का बदला था। 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। तभी एक कार ने सड़क की दूसरी तरफ से आकर इस काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये आत्मघाती हमला इतना बड़ा था कि मौके पर ही सीआरपीएफ के करीब 42 जवान शहीद हो गए। पुलवामा आतंकी हमले से सभी सन्न थे। हर कोई आतंकियों से इसका बदला लेना चाहता था। सरकार ने भी पुलवामा के शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए 12 दिन बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी कैंप पर हमला कर दिया। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए सरकार ने भारतीय वायुसेना को चुना। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को तड़के बालाकोट में आसमान से बम फेंकना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में जैश के न सिर्फ आतंकी ठिकाने तबाह हुए, बल्कि करीब 250 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलवामा हमले के जवाब में जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 26 फरवरी को तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रहे थे, तब वह गहरी नींद में सो रहे लोगों को लगा मानो जलजला आ गया हो। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना का हमला काफी खौफनाक था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भूकंप के तेज झटकों से जमीन कांप रही है। बालाकोट के एक निवासी ने कहा, सुबह 3 बजे के आसपास का समय था। बाहर से बहुत ही खौफनाक आवाज आई। ऐसा लगा जलजला आया हो। हम सब एक झटके से उठकर बैठ गए। 5-10 मिनट बाद एहसास हुआ कि बम धमाका हुआ है। इसके बाद हम रात भर सो नहीं पाए। पल पल यही डर सताता रहा कि कहीं कोई और बम ना गिर जाए। इस मिशन को सिर्फ 90 सेकंड के भीतर अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन के लिए जिस तरह की सिक्रेसी रखी गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अंजाम देने वाले पायलट के परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। इस तरह के भारतीय वायुसेना के हमले में पहली बार इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के एक पायलट ने बताया कि यह 90 सेकंड में पूरा हो गया। हमने बम फेंका और वापस लौट आए। जबकि नाम न बताने की शर्त पर भारतीय वायुसेना के एक अन्य पायलट ने कहा, इसे कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि मेरे परिवार के सदस्यों को भी नहीं मालूम था। इस मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसका कोड नेम ऑपरेशन बंदर रखा था। वायुसेना के इस सैन्य ऑपरेशन के लिए 12 मिराज लड़ाकू विमानों को भेजा था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 26 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1965 में भारत में जन्मे उगमी सपूनी सिंह सुंदर ने अपने हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम की शुरुआत की। साथ ही साल 1966 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ। साल 1976 में अमेरिका ने नवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया गया। वही साल 1991 में तकरीबन 7 महीने तक कुवैत पर कब्जे के बाद इराकी फौजों को अमेरिका और सहयोगी देशों की सेना ने कुवैत से खदेड़ बाहर किया। आज के ही दिन 2011 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अरब देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देश में 19 साल पहले लगाए गए आपातकाल को आधिकारिक रूप से समाप्त किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।